मनुष्य के जीवन में 24 घंटे 365 दिन संघर्ष चलता है। जहाँ जहाँ संघर्ष है वहाँ वहाँ आदमी सजग होने की कोशिश करता है। शराब पीने वाला हर रात ये सोचता है कि कल से या तो छोड़ देंगे या कुछ कम कर देंगे। बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी प्रतिदिन यही सोचता है, लेकिन अगले दिन ऐसा हो नहीं पाता। शाम होते ही पैमाने छलकते हैं, सिगरेट के लंबे कश खींचते हैं। मन जीने की इच्छा हेतु भयभीत रहता है। भय के कारण आदमी सजग होता है। अगर सब भय मिट जाए तो आदमी सो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डर न हो तो आदमी चादर तानकर गहरी नींद में चला जाता है। भय के चलते व डर के कारण आदमी जागता है। मनुष्य का डर ही आदमी को सुरक्षा हेतु खड़ा रखता है। भोगते समय जो चीज पुण्य दिखाई पड़ती है, भोगने के बाद वह पाप लगने लगती है। भागना मन का स्वभाव है। जब खाता है तो रस मालूम पड़ता है, खाने के बाद वस्तु बेस्वाद लगने लगती है। यदि आप सच में डर से छुटकारा चाहते हो, भय से मुक्ति चाहते हो, तो समय को बर्बाद करने की बजाय थोड़ा परिपक्वता की तरफ बढ़ो। कोई भी फल जब पक जाता है तो वृक्ष उसे अपने आप छोड़ देता है। पक जाने में ही सब कुछ छिपा है। सुनी सुनाई बातों में समय नष्ट मत करो। अपने अनुभव से पाओ कि क्या क्या व्यर्थ है। फिर तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब व्यर्थ छूट गया। जैसे जैसे व्यर्थ छूटता है, सार्थक उभरता है। व्यर्थ के छूटते ही रोशनी भीतर लौटनी शुरू हो जाती है। फिर डर से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। संसार एक दर्पण की तरह है। इसमें आप अपने को ही देखता पाओगे। कुछ देखने का, अन्य कुछ देखने का कोई उपाय नहीं है। भय के कारण कहीं दर्पण को तोड़ने की कोशिश मत करना। दर्पण तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केवल अपने आप को बदलो, अपने दिए आप बनो। काम के समय काम, राम के समय राम। खाने के समय खाने में, सोने के समय सोने में पूरा ध्यान लगाओ। ध्यान से किया गया काम एक दिन राम दिखाई पड़ने लगेगा। संसार की कीमत जिस दिन आपने चुका दी, उसी दिन सभी डर, भय व अड़चनें दूर हो जाएंगी। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं वर्ष 2016 के नवंबर माह का राशिफल। आप सबको मेरा नमस्कार है। नवंबर महीने में वृक्ष राशि का राशिफल इस प्रकार है। व्यापार में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से सामना होने के बावजूद आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। अपनों द्वारा पहुंचाई गई ठेस कई दिन तक मन को परेशान करेगी। बीत चुके एक अध्याय की याद से मन पीड़ित रहेगा। आलस्य में मन, बढ़ोतरी से कारोबार प्रभावित होगा। लेन देन से जुड़े मामलों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। राजनीति व समाज में नए संबंध कायम होंगे। सरकार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मनोदशा में अचानक कुछ बदलाव होगा। अपनों से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न कार्यों में अनजान व दूसरे लोग काम आएंगे। विरोधी आपके पक्ष में आ सकते हैं। टाल मटोल की
नीति त्याग कर आजीविका क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक व संतोषजनक सफलता प्राप्त होगी। वाहन चलाने व खरीदने में सावधानी रखें। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। पुराने कारोबार में कुछ विस्तार होगा। रिश्तेदारों से मनमुटाव के संकेत हैं। धर्म कर्म व सेवा कार्यों में खर्चा होगा। व्यस्तता भी रहेगी। गृहस्थ की गाड़ी रुक रुक कर चलेगी। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। व्यवसाय में पुरानी अड़चनें अचानक कम होंगी। लोहा, लकड़ी, धातुओं, गन्ना, धान, कपास, फलों, तेलों व मुनियारी से जुड़े कारोबारी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। चाय, चीनी, किराना, भवन निर्माण सामग्री, दवाइयों, अनाजों व दाल दलहन के व्यापारी थोड़े मंदे की मार जरूर झेलेंगे। मध्यम श्रेणी का लाभ होगा। होलसेल कारोबारी नई चुनौतियों का सामना करेंगे। रिटेलरों को सरकारी नीतियों के चलते परेशानी झेलनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत है, परंतु अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। नए काम की शुरुआत के लिए चंद्र, बुध व शुक्रवार ठीक हैं। नए वाहन व पशु की खरीदारी हेतु रवि, चंद्र व मंगलवार ठीक हैं। यात्रा के लिए मंगल, शनि को छोड़कर पांचों दिन ठीक हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा करीबी लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। अन्य जनों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा गृहस्थ जीवन में दिक्कतें खड़ी होंगी। डॉक्टरों, वकीलों व इंजीनियर्स के लिए समय लाभ व सुख देने वाला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की शिक्षा संबंधी अड़चनें दूर होंगी। मासांत में नए संदेश प्राप्त होंगे। अचानक धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे। नवंबर का महीना आप सब के लिए शुभ फलदायी हो। शुभ फल लाए। आपके खजाने सुख समृद्धि से भर जाएं, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। यदि आप हमसे स्नेह करते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमसे स्नेह करते हैं तो लाइक व शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।